हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास फोर्थ में विज्ञान में आज हम क्लास फोर्थ का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों, वो पढ़ेंगे हरे पौधे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हरे पौधे भोजन के उत्पादक। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है हरे पौधे भोजन के उत्पादक। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे वातावरण में जितने भी जीव जंतु जो पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे हमारे पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों और पशु हों या मनुष्य हों, तो इस पृथ्वी पर हर एक प्राणी, हर एक जीव जंतु पौधों पर निर्भर है। अपने भोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? पौधों पर निर्भर रहता है। ठीक है, और देखिए केवल जितने भी जो हमारे जीव जंतु होते हैं और जो भी हमारी सजीव वस्तुएं होती हैं इस पृथ्वी पर, सजीव वस्तुओं में केवल पौधे ही एक ऐसे जंतु हैं जो हमारे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं होते हैं। तो हमारे जो पौधे हैं ये अपने भोजन खुद बनाते हैं, अपने भोजन का उत्पादन खुद करते हैं। और देखिए वो जो भोजन हम बनाते हैं, कुछ भोजन को वो क्या करते हैं बच्चों, कुछ भोजन को वो स्टोर करके अपनी जो उनकी बॉडी होती है, जो तना होता है, जो उनकी शाखाएं होती हैं, उनमें खर्च करते हैं, जिसको वो भोजन का स्टोर करना कहते हैं। और कुछ भोजन को क्या करते हैं वो, देखिए कुछ भोजन को वो ऑक्सीजन बनाने में खर्च कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए हम समझेंगे, देखिए आगे देखिए जो पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं, ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? देखिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी और हरे पत्तियाँ। जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। और वो जो भोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। और यही जो ये ग्लूकोज होता है या जो शर्करा होता है, यही क्या होता है बच्चों? पौधों का भोजन होता है। क्या होता है बच्चों? पौधों का भोजन होता है। अब देखिए इसमें देखिए, तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हम समझेंगे पौधों का भाग। क्या समझेंगे बच्चों? पौधों का भाग। देखिए ये पत्ती के भाग। देखिए जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों का एक भाग क्या होता है? शाखाएं होती हैं। पौधों में क्या क्या पाए जाते हैं? शाखाएं होती हैं, जड़ें होती हैं और तना पाया जाता है। और क्या पाया जाता है बच्चों? पत्तियां। क्या पाया जाता है? पत्तियां। ठीक है, तो पत्तियों में देखिए पत्ती का भाग। क्या बच्चों? पत्ती का भाग। देखिए बच्चों पत्ती के भाग हमारा क्या क्या होता है? जो हमारी ये पत्ती है और ये क्या है? एक शाखा है। क्या है बच्चों? ये शाखा है, एक कोई पौधा उसकी शाखा है और ये इसकी पत्ती है। क्या है ये बच्चों? क्या बोलेंगे इसको? पूरी को पत्ती बोलेंगे। तो देखिए जो ये पत्ती है, जो शाखा से पत्ती को शाखा से जोड़ो रखता है, उसको हम बोलते हैं डंठल। क्या बोलते हैं? डंठल बोलते हैं। और ये देखिए ये जो होता है, ये क्या होता है? डंठल होता है। ठीक है, किसी में ये पतला होता है, किसी में छोटा होता है। और यहीं से ही देखिए एक ये बीचों बीच एक सिरा जाती है। क्या जाती है बच्चों? ये एक सिरा जाती है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं मुख्य सिरा या मध्य सिरा। क्या बोलते हैं? मुख्य सिरा और मध्य सिरा। और देखिए इसे जो मध्य सिरा होती है हमारी पत्ती में, तो इससे ये बहुत सारी कुछ सिराएं जुड़ी होती हैं, बहुत सारी सिराएं जुड़ी होती हैं छोटी छोटी, उनको हम बोलते हैं उपसिराएं। क्या बोलते हैं बच्चों? उपसिराएं। क्योंकि उपसिरा क्यों बोला जाता है इसको? उपसिरा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो सिराएं होती हैं छोटी छोटी, ये मध्य सिरा से या मुख्य सिरा से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, और देखिए और जो ये छोटे छोटे देखिए पत्ती में बारीक बारीक छिद्र होते हैं, जिनको हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, लेंस वगैरह से हम छिद्र को इनको देखते हैं।
तो ये छिद्र होते हैं, इन छिद्र को बोलते हैं हम रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है। और देखिए ये जो ये पूरी पत्ती होती है, जो पूरी पत्ती की बनावट होती है, इसको बोलते हैं हम फलक। क्या बोलते हैं? फलक। और ये क्या होती है? पूरी ये पत्ती होती है। तो देखिए डंठल जो होता है ये पौधे की जो शाखा होती है, शाखा से पत्ती को जोड़ो रखता है। ठीक है। और जो ये मुख्य सिरा और मुख्य सिराएं, मध्य सिरा या उपसिराएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये पौधों से तने के द्वारा, पौधों से तने के द्वारा खनिज, लवण और जल को ग्रहण करती हैं। ये जो सिराएं होती हैं हमारी, ये वाली सिराएं, उपसिराएं और मध्य सिराएं, ये पौधों से जड़ों के द्वारा खनिज, लवण और जल को क्या करती हैं बच्चों? ग्रहण करती हैं। और क्या करती हैं देखिए, और ये जो छिद्र होते हैं, ये छिद्र क्या करते हैं? ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है? क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये जो छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से क्या निकलती है? ये ऑक्सीजन निकालते हैं, और जिस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मनुष्य लेता है। और यही छिद्र क्या करते हैं? जब प्रकाश संश्लेषण, जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों की सहायता से, तो ये इन जो ये रंध्र होते हैं, इन ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और उस ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ये पत्ते की बात हुई। अब देखिए आगे हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या समझेंगे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए बच्चे, इसमें समझेंगे हम प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? देखिए जो हमारी पत्ती होती है, तो उसमें जो पौधों की हरी पत्तियाँ होती है, देखिए जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं ध्यान से। देखिए एक क्या होता है? जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और क्या होता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की रोशनी, और क्या होती है देखिए, और होती है हमारी हरी पत्तियाँ। देखिए बच्चों, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है? जो हमारी पत्तियां होती हैं, जैसे ये हमारी कोई पत्तियां हैं, ठीक है, ये क्या हमारी पत्तियां हैं, ठीक है, ये हमारी पत्तियां हैं। इसको ठीक से बनाएंगे। ये हमारी पत्तियां हैं, ठीक है। क्या है बच्चों? ये हमारी पत्तियां हैं, ये हमारी पत्तियां हैं। तो देखिए सूरज की रोशनी पड़ती है इन पत्तियों पर, ठीक है, इन पत्तियों पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं, ठीक है। और इनका जो हरी पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ ये होती हैं खुद में अपने आप में, और क्या करती हैं? जल को कहाँ से? इसकी सहायता से, डंठल की सहायता से, या जो ये शिरा विन्यास पाई जाती हैं इनकी सहायता से जल को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। तो ये आपस में क्रिया करके क्या बनाती हैं? ये ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, शर्करा का निर्माण करती हैं, जो क्या होता है? पौधों का भोजन होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन को निकालती हैं, जिनको क्या करते हैं? जिनको मनुष्य लेता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके सूर्य की रोशनी में, ठीक है, सूर्य की रोशनी में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। और यह क्रिया क्या कहलाती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और ऑक्सीजन क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, जिसको मनुष्य लेता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको समझ में आया होगा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब आगे देखते हैं, अब आगे समझते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पौधे होते हैं, और पौधे जल,
सूर्य की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, वो क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और किसकी सहायता से, हरी पत्तियों की सहायता से बनाती है। और देखिए ये क्या होती है, हरी पत्तियाँ जो होती हैं, क्योंकि हरी पत्तियों का पौधों के भोजन बनाने के लिए अहम रोल होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है, तो इसलिए पत्तियों पौधे की हरी पत्तियों क्या कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं, पौधों का रसोई घर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए अरहित पौधे, क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे अरहित पौधे, अरहित पौधे, अरहित पौधे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अरहित पौधे। तो ये कौन कौन से होते हैं, मशरूम, कवक, मशरूम, मशरूम, कवक। देखिए ये क्या होते हैं बच्चों, जो मशरूम होते हैं, मशरूम और कवक क्या होते हैं, ये अहरित पौधे बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनके बच्चों, देखिए मशरूम जो होते हैं ये अहरित पौधे, मतलब ये हरे नहीं होते, अहरित पौधे। ठीक है, देखिए जो पौधे हमारे, जिन पौधों की पत्तियां हमारी हरी नहीं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अहरित पौधे बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मशरूम होते हैं ये देखिए ये कैसे बनते हैं, इनको समझेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पौधे होते हैं मशरूम और कवक, ये सले गड़े पौधों से, जो सले गड़े पदार्थ होते हैं उनसे अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। मशरूम और कवक, जो मशरूम और कवक होते हैं वो किससे भोजन बनाते हैं, सले गड़े या गले सड़े जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो मशरूम होता है कहीं पर जैसे लकड़ी वगैरह होती हैं या कुछ इस तरह से, ठीक है, जब मिट्टी में पड़े पड़े क्या हो जाती हैं, बरसात के मौसम में वो गल जाती हैं, गलने के बाद क्या हो जाती हैं, वहीं पर ही छतरी टाइप में, छाते टाइप में ब्राउन कलर की सी एक छाते टाइप में एक पौधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। ठीक है, और जो कवक होता है, देखिए कवक क्या होता है, फफूंद, जैसे फफूंद जो लग जाती है किसी भी चीज़ पर, वो क्या होता है, कवक होता है। तो वो गले सड़े पदार्थों क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे ब्रेड होता है, जो हम खाने वाले ब्रेड होते हैं, उन पर क्या लग जाता है बच्चों, आपने देखा होगा हरी हरी कवक लग जाती है। ठीक है, तो वो भी एक पौधा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो ये गले सड़े पदार्थों से बनाते हैं अपना भोजन, क्योंकि जब ब्रेड खराब हो जाते हैं तो उन पर फफूंद लगने लग जाती है, कवक बनने लग जाते हैं, तो वो भी एक पौधा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इनकी जो पत्तियां होती हैं वो हरी नहीं होती, इसलिए इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे समझेंगे। देखिए एक और होता है अमरबेल, वो भी अहरित पौधा होता है। क्या होता है बेटा, अमरबेल, अमरबेल। तो इसको हमें समझेंगे। देखिए अमरबेल जो होती है बच्चों, ये क्या कहलाती है, इसको हम परिजीवी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परजीवी पौधा, परजीवी पौधा भी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं परजीवी पौधे, वो पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर डिपेंड होते हैं। देखिए जो अमरबेल होती है, ये क्या होती है, ये जैसे इनके बराबर में, इनके साइड में और जो पौधे होते हैं उन पर ये चलते हैं। ठीक है, और देखिए इनका जो कलर होता है अमरबेल का, वो हरा नहीं होता है, और ये दूसरे पौधों पर ये बेल चलती है। और जिन पौधों पर ये बेल चलती है, तो वो जो उन पौधों की पत्तियां क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। तो उन्हीं पौधों की सहायता से ये अमरबेल भी अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, परिजीवी। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या दूसरे पौधों पर डिपेंड होती है, इसलिए बच्चों इसको अमरबेल को क्या कहा जाता है, परिजीवी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये समझ आया होगा आप सभी को अच्छे से। अब समझेंगे हम आगे नेक्स्ट मांसाहारी पौधे। देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा होगा बच्चों, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो मांस खाते हैं, उन पौधों को कहते हैं मांसाहारी पौधे। क्या कहते हैं, मांसाहारी पौधे, मांसाहारी पौधे। देखिए कौन कौन से होते हैं,
एक तो होता है आपका घटपर्णी, घटपर्णी, ठीक है, और एक होता है हनी ट्रैप। क्या होता है बच्चों? हनी ट्रैप। ये पौधे कैसे होते हैं बच्चों? ये पौधे होते हैं हमारे मांसाहारी पौधे। कैसे पौधे होते हैं ये? मांसाहारी पौधे होते हैं। या हम बोल सकते हैं, देखिए, वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो देखिए ये जो पौधे होते हैं मांसाहारी होते हैं। तो सबसे पहले घटपर्णी के बारे में समझेंगे। देखिए इसमें जो इनकी पत्तियां होती हैं, घटपर्णी जो पौधे होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो किस तरह की पाई जाती हैं? एक कलश टाइप में होती हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक शाखा होगी और कैसी होती हैं? कलश टाइप में पाई जाती हैं। देखिए, ठीक है, तो देखिए, तो ये इस तरह से ये कलश टाइप में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए इन पर क्या होते हैं? जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें बड़ी अच्छी खुशबू निकलती है। ठीक है, वो जो खुशबू निकलती है, इनके कीड़े मकोड़े यहाँ पर उस खुशबू की वजह से इनके उस पर कलश पर के किनारे पर आ जाते हैं। और जैसे ही किनारे पर आते हैं तो तुरंत इसके अंदर ये अपनी तरफ को खींच लेता है कीड़े मकोड़ों को, और खींचने के बाद इसके अंदर देखिए पानी सा भरा होता है, जिससे वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसी के अंदर फंस जाते हैं और जिससे वो वहीं पर मर जाते हैं। और देखिए ये जो होता है कि इन कीड़ों मकोड़ों को जो घटपर्णी का जो पौधा अपनी ओर खींचता है, वो इसलिए खींचता है बच्चों, क्योंकि इन पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी? खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अपने खनिज लवण की या पोषण की पूर्ति करने के लिए इन कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर खींचता है और अपना भोजन बनाता है। और जो ये वीनस फ्लाई ट्रैप होता है बच्चों, ये भी क्या होती है? इसके पिंजरे के टाइप में इसकी पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? पिंजरे के टाइप में इसकी पत्तियां होती हैं। देखिए कैसी होती हैं। ये इस तरह की होती हैं। देखिए पिंजरे के टाइप में इसकी पत्तियां होती हैं इस तरह की। तो देखिए जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इसमें से जैसे खुशबू निकलती है तो इसके किनारों पर आ जाते हैं। किनारों पर जैसे ही वो कीड़े मकोड़े आते हैं तो ये इसके अंदर फंस जाते हैं, घुस जाते हैं और ये बंद हो जाता है, जिससे ये वहीं पर मर जाते हैं। और ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये अपने भोजन की आपूर्ति कर लेता है, ये जो पौधा होता है। तो देखिए इसलिए इन पौधों को क्या कहते हैं? मांसाहारी पौधे होते हैं, क्योंकि ये दूसरे जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ठीक है, क्यों खाते हैं? अपने भोजन की पूर्ति के लिए, अपने पोषण के लिए। अब देखिए, तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं नेक्स्ट। देखिए देखिए पौधे बच्चों, पौधे, मानव तथा जंतु, ये क्या हैं? देखिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, ये पौधे, मानव, जंतु, ये देखिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कैसे रहते हैं? देखिए जो पौधे होते हैं वो जंतुओं को और मनुष्य को, या मनुष्य को क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। और क्या देते हैं? देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, जैसे हमें ये अनाज देते हैं, सब्जियां देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। कौन देते हैं बच्चों? ये हमें सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? ये हमें पौधों से मिलती हैं। और इसलिए जितने भी हमारे जीव जंतु हैं और मनुष्य हैं, वो पूरी तरह से किस पर डिपेंड होते हैं? ये पौधों पर डिपेंड होते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, जो ये मनुष्य हैं या जीव जंतु हैं, ये हमें आश्रय भी देते हैं, घर देने का भी काम करते हैं। जैसे हम पौधों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए आश्रय कैसे देते हैं। जैसे छोटे छोटे जो ये पक्षी होते हैं, ये क्या करते हैं? जब रात होती है, रात होने के बाद
ये कहाँ पर जाते हैं, पौधों पर ही बैठकर अपनी रात बिताते हैं, ठीक है। और देखिए जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हाथी देखा होगा, जिराफ है, शेर है, बाघ, ये भी अपना ये कहाँ पर रहते हैं ज़्यादातर, हम जो हाथी जिराफ वगैरह ये भी पौधों के नीचे ही रहते हैं, ठीक है। तो ये हमें आश्रय देते हैं, हमें फ्रूट्स देखिए फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, अनाज देते हैं, ये अनाज देते हैं, और देखिए हमें ऊन भी देते हैं। क्या देते हैं? ऊन। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है हमें बच्चों? पौधों से मिलती हैं। तो मानव पूरी तरह किस पर डिपेंड होता है? पौधों पर डिपेंड होता है। मानव किस पर डिपेंड होता है? पौधों पर। और जो जंतु हैं ये भी किस पर डिपेंड होते हैं? पौधों पर। और पौधों को हम क्या देते हैं? देखिए पौधों को हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो पौधे अपना भोजन बनाने के लिए जो उसका उपयोग करते हैं, वो पौधे किससे लेते हैं? वो मनुष्य से लेते हैं, जीव जंतुओं से लेते हैं। तो देखिए ये आपको समझ आया होगा अच्छे से। अब देखिए आगे देखते हैं, प्रकृति में संतुलन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकृति में संतुलन। देखिए प्रकृति में संतुलन। तो देखिए, तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए उसमें मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए प्रकृति को संतुलित बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा जो वातावरण है उसमें जो पोल्यूशन फैला रहता है, जो प्रदूषण फैला रहता है, उसको ये पेड़ पौधे साफ़ करने का काम करेंगे और एक स्वच्छ ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ठीक है। और देखिए, और जैसे बारिश जो होती है, वर्षा होती है, वर्षा का संतुलन भी किससे बनता है? पेड़ पौधों से ही बनता है, ठीक है। तो उसके लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। वन महोत्सव किया जाता है। क्या किया जाता है? वन महोत्सव कार्यक्रम होता है। तो देखिए वन महोत्सव कार्यक्रम में क्या करते हैं? वन महोत्सव कार्यक्रम ये इसलिए किए जाते हैं प्यारे बच्चों, इस दिन जिस दिन वन महोत्सव होता है उस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। अपने खेतों पर, अपने घरों में और अपने घेर में, तो आसपास हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं इस चैप्टर में कुछ ज़रूरी बातें लिखूँगा, उसको आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। हेलो स्टूडेंट, देखिए अब मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ। जो मैंने आपको ये चैप्टर कराया था, हरे पौधे, जो हरे पौधों का हमारा ये चैप्टर था, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए, एक फर्स्ट पॉइंट है, हमारे पौधे एकमात्र सजीव वस्तुएं हैं जो भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। देखिए जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं, तो उनमें एक हरे पौधे ही ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो किसी के पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने भी जीव जंतु होते हैं, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी हैं, वो सब क्या हैं? दूसरे पेड़ पौधों पर, दूसरे पौधों पर क्या है? ये दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड है, ठीक है। तो इसलिए भोजन जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देखिए पौधे अपना भोजन ग्लूकोज या शर्करा के रूप में बनाते हैं। देखिए ये मैंने आपको समझाया था, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो मैंने आपको समझाई थी, तो उसमें पौधे क्या करते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जो सूर्य की रोशनी होती है, इन तीनों को मिला करके जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां जो होती हैं, वो क्या बनाती हैं? पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। और वो भोजन क्या होता है? ग्लूकोज होता है या शर्करा जिसको हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए डाडर, ये डाडर अमरबेल जो होती है, अमरबेल जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। देखिए जो अमरबेल है, या फिर आपने देखा होगा कवक है, ठीक है, कवक है और आपका मशरूम है, ये अपना जो भोजन है वो खुद नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि इनमें हरी पत्तियां नहीं पाई जाती, ठीक है। तो देखिए जो अमरबेल होती है ये दूसरे हरे पौधों पर चलती है, फैलती है। तो जो दूसरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं, तो उन्हीं से ये अपना भोजन लेती है। कौन लेती है? अमरबेल, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? परजीवी भी कहते हैं अमरबेल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पर डिपेंड होती है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है
पत्ती के अंदर बहुत से सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। मैंने आपको अभी पत्ती का चित्र बनाया था, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको बच्चों हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। लेंस की सहायता से हम उन छिद्रों को देखते हैं। उन छिद्रों की ही सहायता से जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, मनुष्य के लिए। तो ये जो पॉइंट्स हैं सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए होंगे, तो इनको अच्छे से लर्न करेंगे सभी स्टूडेंट। तो ये चैप्टर जो हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।